Manik Rao Thackeray of the Congress party Sabha, just a minute. No, I'm just wondering if my figure is right. Manik Rao Thackeray joining this broadcast, Congress leader. In Maharashtra, we are seeing gains for the India alliance. Mr. Manik Rao Thackeray, is this along expected lines? Is the BJP, Shiv Sena, Shinde alliance facing a little bit of a setback? देखिए, इसमें एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। हमारी इंडिया आघाड़ी सरकार गवर्नमेंट में आ रही है और सेकंड महाराष्ट्र में बता देता हूँ, अभी 30 सीट पे कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी आगे है और 35 के ऊपर कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी यहाँ पे जाएगी। इसमें कोई दो राह नहीं है। आप देखिए, जैसे जैसे रुझान आएंगे उस पर सबको पता चलेगा। 35 के नीचे हमारा इंडिया अलायंस नहीं रहेगा, ये मैं स्पष्ट जता देना चाहता हूँ। आप तेलंगाना इंचार्ज भी हैं और तेलंगाना में भी बीजेपी 4 से अभी 8 सीट पर लीड पर है। आपकी वहां सरकार है, लेकिन आपकी भी 8 ही सीटों पर लीड है। तेलंगाना को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी तेलंगाना में इंचार्ज तो नहीं हूँ, लेकिन तेलंगाना को जहां तक मुझे मालूमात है तो वहां पे बीआरएस जो 9 सीट थी, जो वहां पे यूपीए की गवर्नमेंट में जाने का उनका ये था, तो वो 9 सीट जो है वो नहीं आने वाली है। उसमें से 5-6 सीट कांग्रेस की तरफ आ जाएंगी, कांग्रेस की 10 सीट हो जाएंगी और बीजेपी की जो 4 सीट थी पहले, उसमें 2 सीट की बढ़ोतरी हो सकती है उनकी। इसके आगे बीजेपी वहां पे तेलंगाना में नहीं जाएगी। आप बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की 35 सीट्स होंगी महाराष्ट्र में। मेरा सवाल आपसे यही है कि अभी ये अर्ली लीड्स हैं, क्या आपको लगता है ये लीड्स होल्ड करेंगी? बिल्कुल 100% ये होल्ड करके हम आगे जाएंगे। 35 के नीचे हम नहीं रुकेंगे, इतना मैं बताना चाहता हूँ। कांग्रेस की अपनी सीटें महाराष्ट्र में कितनी होंगी? क्योंकि बहुत से बड़े नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए, चाहे संजय निरुपम हो, मिलिंद देओरा हो, अशोक चौहान हो। इसका कोई खामियाजा होगा कांग्रेस को? नहीं, इसमें जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ है। इसमें स्पष्ट रूप से है कि हम 17 सीट कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, 17 में से हम 30-40 तक हम पहुंच जाएंगे, बड़ी आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। और शिवसेना अभी जो सीट लड़ रही है, 21 सीट लड़ रही है, वो भी 70 तक वो पहुंच जाएंगी। मतलब हमारे अच्छी तरीके से। और पवार साहब के भी 11 सीट लड़ रहे थे, उसमें से भी 8 सीट उनकी आ सकती है। मतलब ये हमारा 10th अगर देखा जाए तो 35 के नीचे नहीं रहेंगे हम, इतना पक्का मैं बताना चाहता हूँ। मानिक राव जी, अगर ये ट्रेंड्स रहते हैं और आपका जो गठबंधन है एनडीए के आगे निकल जाता है, तो आने वाले असेंबली इलेक्शन पे आप इसका क्या असर देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो महायुति है उसमें कुछ बदलाव होंगे, कुछ तोड़फोड़ मचेगी, कुछ आना जाना लगेगा? 100% वो आपको पता है कि जो शिंदे जी के साथ शिवसेना के लोग चले गए थे, वो तो बिल्कुल पद के लिए चले गए थे। और अजित पवार भी चले गए, उनके साथ जो मिनिस्टर चले गए, उनका भी आगे चुन के आने का कोई भरोसा नहीं है। और 100% मैं बताता हूँ, ये तो पार्लियामेंट का चुनाव है, असेंबली के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का यहाँ पर महाराष्ट्र में। क्योंकि जिस नीतियां उन्होंने चलाई है महाराष्ट्र में तोड़ तोड़ के, उसका असर आपको दिखाई देगा असेंबली के चुनाव में भी, अभी भी दिखाई दे रहा है। मानिक राव ठाकरे जी, आपने जो महाराष्ट्र की स्थिति बताई और इस वक्त जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, क्लियरली यहां पर महायुति को सेटबैक दिख रहा है। लीड्स हैं, अभी आगे क्या होता है देखने की बात है, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गोइंग अक्रॉस टू नियामिका, हु इज जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम द कांग्रेस ऑफिस, वेयर there is a bit of early celebrations happening there for the great fight that has been put up by the India Alliance. Over to you, Niyamika. Niyamika, if you can hear me, what are these celebrations for? Are these early celebrations? Is the Congress party very, very certain about winning a lot of these states?
Okay, so the t-shirts, they are quite interesting. They are wearing t-shirts of Nyay Ka Hak Milne Tak. Celebrations have already started, Sabha. At least the confidence is there. It's Better than they thought also. Let's face it. So there naturally some hope is there. And UP will now, my God, let's watch. How many rounds? क्या हो रहा है? हाँ? I think Fight 2 to 3 rounds have happened by और now. कितने rounds होते हैं? And Modi is trailing by 5,000 votes. right, It can't be. That's and why. and That's Rahul why Gandhi, we sorry, have is to wait leading and from see. both of his. That's why we have to wait and see. Well, but let me tell you, out of the 543 seats, we have leads on all 543. We knew that one seat has already been won by the BJP. So 542 leads already in. BJP leading on all 7 seats in Delhi. So Sabha, update coming from you. Things are changing. Things are changing. Also, Kamruddin Sahab, you were saying 293. NDA has gone. It's back to 303. It's a seesaw. The way you people were predicting that NDA will cross 400, 370, I'm very happy was we have pulled predicting it that. back. Exit poll doesn't say that. We are going by the numbers. I'm saying the mother of all polls, whatever it is you call it, this is the actual ground reality. Sir, we are never ran from any the mother of grassroots. polls. We ran know typed out what is happening on the ground. And poll of polls. Padmaja, Varanasi, only 36,000 votes have been counted. Yeah. Okay, not even 10%, अरे जो जीता not even वही 5%. आना तो result Okay, PM Modi is so trailing. some Okay, guys I are think we can going all agree, going by these These are trends, headlines. one thing is sure, and as pollsters you will appreciate, this time there will be many closer fought seats. Correct. Last time around, if I'm not mistaken, there were about 120 seats where you had got vote share of 50% and above. This time there will be closer contests. 2019 till 11:30, if I'm not mistaken, things weren't as clear as they turned Exactly. out to be. So, and only I can tell you, Vidisha Shivraj Chauhan is leading by 60,000 votes. इसको मान लें सर, आपकी इजाजत हो तो? These are all trends. What I am elated about is the way the opinion polls, the post poll results that you are showing, and the actual results that are coming. This is very encouraging for only one fact. These are trends. Out of the 212 leads out here, I believe Congress and the India Alliance have gained more than 80 seats from 2019. If you can check with your research team. Okay, let's take a look at the Haryana numbers, Yeah, let's- because we are talking about some of the swing states. Let's take a look at Haryana, because this is a place where the Congress has high hopes, and for good reason. Take a look at how this map. Last time it was a clean sweep for the BJP, 10 out of 10. This time around they are fighting minus the JJP, so a large number of Jat votes. Many people believe this is actually going to work out well. They did not really have the Jats voting for them, so they offloaded the JJP. What has this translated into? Sirsa, Kumari Shailja, this is a reserved seat. Sirsa, she is ahead. That is hardly a surprise. Kurukshetra, Dr. Sushil Gupta of the Aam Aadmi Party. This is the one seat they got as a part of. Yeah, he's leading right now, ahead of Naveen Jindal. Naveen Jindal joined in the morning, was given a ticket in the evening. Right now, he is trailing. The seat, of course, is held right now by the BJP. Also, we are a little slow. Raj Babbar. Okay, right now Raj Babbar is leading. Right now he is leading, and Dipinder Hooda leading in Rohtak, which is also Not a surprise. hardly surprising. So 6 leads for the Congress, 4 for the BJP. As of We right are now. joined by Shujat Ali, spokesperson of the Telangana Congress Party. Also joining us this morning is Shazia Ilmi. And also Dr. Virendra Sindhu, spokesperson of the JJP, joining me live from. First, let me go across to Virendra Sindhu. We just saw Haryana. Are you seeing major changes, Dr. Sindhu, as far as Haryana is concerned? BJP losing at least 6 leads to the Congress party right now. देखिए, हरियाणा में जो परिवर्तन की लहर थी और हरियाणा की जनता ने ये सोच लिया था कि अब की बार इस सरकार को बदलना है, और लेकिन हरियाणा में क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव था और इसका हरियाणा सरकार से कोई मतलब नहीं था, तो इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को हराने की तरफ
के लिए जो भी पार्टी मजबूत थी उसको वोट दिया। जननायक जनता पार्टी ने जो एनडीए का हिस्सा थी चुनाव की घोषणा के मात्र 5 दिन पहले तक, अब वो एनडीए का हिस्सा नहीं थी, ना वो इंडिया का हिस्सा थी। इसलिए जननायक जनता पार्टी से ज्यादा हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट दिया। और जो चुनाव परिणाम आएंगे, जो नतीजे आएंगे, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। और जननायक जनता पार्टी जो एक बड़ा अल्टरनेटिव हरियाणा में एक क्षेत्रीय पार्टी है, और जिस तरीके से पिछली बार मजबूती के साथ उन्होंने विधानसभा में प्रदर्शन किया था, उसी मजबूती के साथ अब की बार जो सितंबर अक्टूबर में के जो विधानसभा चुनाव होंगे